हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। हम लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने डीक्यूएल के जो डिवेंचर टॉपिक के 21 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। 22 क्वेश्चंस को क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए आ रहा है क्या, इंडिया लिमिटेड है मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिवेंचर है। फॉर कैश है 90% है, 6% डिवेंचर 100 वाले और 1100 डिवेंचर्स हैं 100 ईच के, ये दिया है। सर रिगार्डिंग मशीन है कॉस्टिंग 1 लाख। तो यहाँ पे जो है एक 1100 डिवेंचर्स है 100 वाले, इसने मशीनरीज खरीदे हैं 1 लाख रुपए का, उसके बदले में दे दिया। और बैंक से लोन लिया है 7 लाख रुपीज़ का, उसके बदले में इसने 10,000 डिवेंचर्स है 100 वाले, वो इसने इशू किए हैं। और नीचे एंट्री में बता दिया प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज, द इशू 1 and 2 आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर, सो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो फर्स्ट ईयर पे हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें इसके जर्नल एंट्रीज करना है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको पता है। हमने 90% पे इशू किया है 6,000 डिवेंचर 100 वाले, तो हमने इशू किया। चलो एंट्री पहली फर्स्ट टॉपिक का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 6% डिवेंचर है, इसके साथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। अमाउंट आप दिखा दीजिए। अब देखो यहाँ पे हमारे 6,000 डिवेंचर से 100 ईच का, तो हमने एंट्री बना दिया 6,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100, तो ये आता है 6 लाख। और जो निकल के आएगा इसका एट 90% है, तो 6 लाख का 90% आप समझ सकते हो ये कितना आ रहा। तो अमाउंट दिखाने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये दिखा दी, ये 5,40,000 आ रहा है। समझ रहे हो, 6,000 100 के रेट से 6 लाख, उसका 90% लोगे 5,40,000, तो 540 हमने दोनों में दिखा दिया। इसकी एंट्री नरेशन आप लिख दो यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अब आगे करोगे डिवेंचर है तो 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहीं पे लॉस भी हो रहा है, चूंकि आप देख रहे हो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो डिस्काउंट भी आप यहीं पे शो कर लो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट कैसे, 90% पे हम बेच रहे हैं उसे, तो 10% तो डिस्काउंट दे ही रहे आप, तो वो लिख दोगे 2 6% डिवेंचर्स। अब यहाँ पे 5,40,000 इसमें रह गया, 60,000 आप इसमें इंडिकेट कर दीजिए, 6 लाख रुपए आपके डिवेंचर्स में आ गया। अब यहाँ पे वैसे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, उसको हमने इसके साथ इंडिकेट कर दिए, खत्म हो गया। अब ऐसे चलो ठीक है बेटे। अब इसके जो नेक्स्ट एंट्री हो गया, अब ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में इसने क्या कहा कि हम उससे 1100 डिवेंचर्स दे रहे हैं 100 वाले, फॉर मशीनरी हमने खरीदे हैं 1 लाख रुपए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम तो है नहीं, तो आप ये दिखा दो, वेंडर ही लिख दो। नरेशन लिख दोगे आप, परचेज ऑफ मशीनरी, 1 लाख रुपए की एक मशीन है, 1 लाख रुपए हमने इसमें इंडिकेट कर दिया। अब इससे क्या आगे फिर अगली टॉपिक है, हमने मशीनरी के बदले में से वेंडर को दिया है 1100 डिवेंचर्स। अब देखो 1100 डिवेंचर्स कितने के बनने हैं आपके, चलो मैं आपको ऐसे मोटा मोटा होता है, 1100 डिवेंचर्स है 100 के रेट से, तो ये कितने में जा रहे हैं, 1,10,000। हमने एसेट्स तो खरीदा उससे 1 लाख रुपए का, तो 10,000 हम क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं, डेट डिस्काउंट है। तो चलो आप यहाँ पे बनाओगे, वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर हो जाएगा डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो गया।
अब आप यहाँ डिस्काउंट भी दे रहे हो तो वो भी लिख दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी हो गया डेबिट। और 2 में आप कर देंगे 6% डिवेंचर्स जो आप दे रहे हो। अब यहाँ वेंडर में तो 1,00,000 का है वेंडर, 1,00,000 ये इंडिकेट कर दिया। 10,000 का आप डिस्काउंट में इंडिकेट कर दोगे, और 1,10,000 का जो आप डिवेंचर्स उन्हें दे रहे हो, कैसे है, 1100 डिवेंचर्स है, 100 के रेट से ये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे भी आप नरेशन ऐसे बना दीजिए, डिवेंचर्स इशूड फॉर परचेस कंसिडरेशन। ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हो गई। तो अब हमने 2 केस अभी फिलहाल कर लिया। अब एक केस और बच गया, क्या चीज़, जो हमें लोन लेना है उसके लिए। चलो हम उसकी एंट्री भी दिखा दें आपको। हमने क्या किया, ऐसे 7,00,000 का लोन लिया है, तो लोन लो। थर्ड में आ गए हम, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू बैंक लोन अकाउंट। 7,00,000 का ले रहे हैं, 7,00,000 दोनों में दिखा दीजिए आप। नरेशन फिर यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा, लोन टेकन ऑन कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब लोन लिया है तो लोन के बदले में हमने उसे वो दिया है डिवेंचर्स। कितने का डिवेंचर है, तो हमने उसे 10,000 डिवेंचर 100 के रेट से दिए हैं। तो डिवेंचर की एंट्री बताया आपको, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसे डिवेंचर दे रहे हैं तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने हो जाएंगे, 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 के रेट से मल्टीप्लाई करके आप डाल दीजिएगा, ये 10,00,000 जा जाएगा। नरेशन आप शो कर लो, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स as collateral security। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक लास्ट लाइन दे रखा था आपको जब बताया, इसमें क्या है कि देख रहे हो आप, एंड ऑफ द 5 ईयर जो है ये डिवेंचर्स रिडीमेबल है। तो एक थ्योरीज आपको बताया था मैंने कि जब डिवेंचर्स रिडीमेबल हो एक खास पार्टिकुलर टाइम के बीच में, तो कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है कि वो उतने दिनों के बीच में क्या करे कि उनके जितने भी लॉसेस हैं डिवेंचर्स के, उनको राइट ऑफ कर लेते हैं। इसने दिया फर्स्ट और सेकंड, तो देखो फर्स्ट वाले समय कितने का लॉस हुआ है, ये 60,000 का। सेकंड वाले समय 10,000 का, यानी 70,000 का टोटल लॉस हुआ। अब 70,000 के लॉस को 5 ईयर्स में अगर हम मैंने डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, चलो इसको बांटो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ले लोगे, मैं P&L लिख देता हूँ, ठीक है। अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखने की आदत डाला कीजिए। 2 में ये डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब ये पैसे आप कैसे निकालोगे, तो ये आपको बता देता हूँ, बट नरेशन लिखने पहले, तो इसका नरेशन हो जाएगा वही राइट ऑफ 1/5 ऑफ डिस्काउंट।
अब आप देखो हमारा टोटल लॉस मैंने क्या बताया आपको, 60,000 फर्स्ट टाइम में हुआ था, 10,000 सेकेंड वाले में हुआ है, टोटल 70,000 हुआ। तो 70,000 का हम 1/5 निकालेंगे इंटू 1/5, ये आ गया 14,000। यही 14,000 आपको इंडिकेट करने हैं। तो 14,000 आपके इसके सामने भी आ गया और 14,000 आपके इसके सामने भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके तो जर्नल एंट्रीज की टॉपिक कवर हो गई। अब हमें बैलेंस शीट भी बनाने बोला है फर्स्ट ईयर का, तो चलो अब इसका बैलेंस शीट भी हम बना के देखते। अब बैलेंस शीट का तो हम फॉर्मेट भी है, तो ये बैलेंस शीट हमें बनाना है। इसका फर्स्ट हेड जो है इसमें है इक्विटी एंड लायबिलिटीज बताया आपको। इसमें जो सब हेड है इसका शेयर होल्डर फंड है। इसके अंदर फिर एक पहला टॉपिक जो है शेयर कैपिटल है। दूसरा टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में तो कुछ है नहीं, तो इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की ज़रूरत होगी, क्यों? चूँकि हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के पैसे, तो वो हम नोट बनाएंगे, उसको हम दिखा देंगे। तो नोट टू अकाउंट में मैं आपको साथ साथ करता हूँ, एक काम करो तो मैं नोट टू अकाउंट भी आपको दिखाता चलूँ। हम फर्स्ट टॉपिक बना रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो है वो हम ले रहे हैं, तो वो अब हम यहाँ पे दिखा देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देखो आपकी जो लास्ट एंट्री मैंने बनाई है, आपको याद हो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L की एंट्री दिखाई थी। स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट होने का मतलब लॉस है, तो लॉस को आप इंडिकेट कर दोगे यहाँ पे 14,000। तो ब्रैकेट में दिखाते हैं, मैं आपको याद होगा माइनस का जो चीज़ होता है, तब हम आपको इसको फिर वही रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में करंट ईयर में 14,000 जो है इसको हमने ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है जी। अब आपको नॉन करंट लायबिलिटीज लेनी है, तो दूसरा हेड हम फिर से इसको बोल्ड में लिख रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। हम नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ये हमें बनाना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसके लिए हमने नोट टू लिख दिया। अब नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमने कुछ कुछ लोन लिए हैं, आप देखे होंगे, सॉरी लोन लिया है और डिवेंचर्स भी हमारे पास। तो चलो आ जाओ, इसका भी हम नोट बना रहे हैं। नोट टू अकाउंट में सेकेंड पे आ गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब इसमें देखो हमारे पास पहले है 6% डिवेंचर्स, तो उसको आप इंडिकेट कर दो। तो 6% डिवेंचर्स कितने के हैं बेटे, चलो चेक करते हैं। देखो एक तो यहाँ पे डिवेंचर्स आया था 6 लाख का, ठीक है, और फिर सेकेंड केस में भी हमारे पास डिवेंचर्स आए थे 1,10,000 के, तो कितने हो गए 7,10,000। और फिर यहाँ पे हमारे पास डिवेंचर्स आया 10 लाख का, 7 और 10 17,10,000। चलो तो डिवेंचर्स में हमने लिख दिया 17,10,000।
ये समझ में आया? अब इसमें से लेस करते हैं, आपको होता है डिवेंचर सस्पेंस, तो डिवेंचर सस्पेंस को हम लेस करेंगे। तो डिवेंचर सस्पेंस तो सिर्फ लोन के टाइम पे होता है, तो देखो लोन के टाइम पे हमने डिवेंचर सस्पेंस में 10 लाख दिखाया था, तो ये वाला डिवेंचर सस्पेंस को हम फिर यहाँ पे इंडिकेट करेंगे माइनस करने में। तो 10,000 हमने इसमें से भी माइनस कर, सॉरी 10 लाख जो है ये इसमें से हमने माइनस कर लिया। ठीक है बेटे, तो सॉरी ये आ गया 7,10,000। ठीक है, और इसके साथ क्या है, अब बैंक लोन भी तो हमने लिया है, तो यहीं पे बैंक लोन भी दिखा दो, चूँकि वो भी इसी का हेड है। तो बैंक लोन हमने कितने के लिए हैं याद करो अब जरा सा। हमने बैंक लोन स्टार्टिंग में नहीं, यहाँ पे लिया है बैंक लोन 7 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो 7 लाख रुपए का बैंक लोन था, वो 7 लाख का बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म में है, तो इसे भी 7 लाख रुपीज़ आप इसी में इंडिकेट कर दीजिए। तो टोटल हो गया 14,10,000। ये आपका इस वाले का हो गया सेकेंड हेड के लिए। तो सेकेंड के लिए ये हमने यहाँ पे डाल दिया 14,10,000। ये हमारा हो गया करंट ईयर का पैसा। क्लियर है? अब इधर तो कुछ बचा नहीं, तो लाइबिलिटीज़ का तो कंप्लीट है लगभग। अब इसको आप यहीं पे चाहो तो ऐड कर लो। तो देखो ये है 14,10,000, उसमें से 14,000 माइनस हो जाएगा, तो 13,96,000 जो है आपका ये क्लोज हो गया 1 साल का। अब ऐसे फिर हम एसेट्स में आ जाएंगे। चलो इसका भी बना दे हेड। यहाँ है एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, चलो अब एक एक करके ध्यान लगाते हैं। हमारे पास सबसे पहला चीज़ होता है हेड में नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में देखो बेटा है कुछ, तो हमने फिक्स एसेट्स खरीदा है। चलो इसका भी हम यहाँ पे थर्ड ये पॉइंट दिखाएंगे। तो ये हमने फिक्स्ड एसेट्स, ये है। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स है, इसको भी हम दिखाते हैं। चलो थर्ड है, तो थर्ड आप बनाओ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर हम क्या बना रहे हैं, मशीनरी है हमारे पास। हमने मशीन खरीदा था ना एक, जो वेंडर से, तो ये मशीनरी, ये भी लिख दिया 1 लाख रुपए की मशीन खरीदे हैं आपने, ये क्लोज है। अब यहाँ फिक्स एसेट्स के सामने 1 लाख रुपए आप इसमें इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास दूसरा चीज़ क्या है, नॉन करंट एसेट्स। चलो इसको भी देख लें हम। तो नॉन करंट एसेट्स में अदर वाले नॉन करंट एसेट्स हैं, होता है ना हेड। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है और टेंजिबल इंटेंजिबल वाला होता था, फिर अदर नॉन करंट है। तो अदर नॉन करंट एसेट्स, ये टॉपिक मैंने आपको बैलेंस शीट में मैंने क्लियरली बताया है। चलो अब इसके लिए फोर्थ बनाना है हमें। चलो बनाओ। तो ये हमारा फोर्थ बन गया, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन जो डिवेंचर्स हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब ये पैसे कैसे दिखाओगे, देखो बेटा डिस्काउंट हमारा पहले है यहाँ पे 60,000, फिर यहाँ पे था 10,000, तो 70। अब 70 में से तुमने 14,000 तो माइनस कर लिया था ना, याद करो यहाँ पे। तो 70 में से 14 माइनस हो गए हैं, कितने बच गए तुम्हारे पास 56,000। अब 56,000 में से जो इस साल का करंट ईयर का 14,000 होगा, वो तो करंट ईयर में जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 42,000 जो है वो इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ रहे हो क्यों हुआ, फिर से समझो आप कि 70,000 में से एक साल का तो आपने राइट ऑफ कर दिया 14,000। ठीक है,
और जो अब है वो 1 साल के अंदर पे होगा, तो जो 1 साल के अंदर है तो करंट में है, नॉन करंट में तो आएगा नहीं। तो ये 42,000 जो है आप अदर नॉन करंट एसेट्स में ये वाला दिखा दीजिएगा, और जो बचा वो 14,000 है वो करंट एसेट्स में आप शो कीजिएगा। फिर से समझो, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, 70,000 है हमारे पास, 70,000 में से 14,000 आपने पे कर दिया, सॉरी राइट ऑफ कर लिया इस साल, तो बच गया 56,000 जो हमारा डिस्काउंट है, इसमें से विद इन ए ईयर तो 14,000 पे हो जाएगा ना फिर से, क्योंकि 1 साल के अंदर हम अगले साल फिर से राइट ऑफ करेंगे इसको, हर साल हमें राइट ऑफ करना है। तो 1 साल के अंदर वाला 14,000 होगा, और जो 1 साल के बाद वाला है वो नॉन करंट में जाएगा 42, समझ में आया? तो इस तरीके से 42,000 जो हमने नॉन करंट में शो कर दिया, समझ रहे हैं आप? बैंक में इसके बाद हमारे पास बैंक से लोन मिला था, कितने का मिला था? 7 लाख का। तो 540 वो और 7 लाख ये कितना हो गया? तो 7 5 12 40। तो ये कैश एट बैंक हमारा 12,40,000 ये दिख रहा है आपको बेटा, 12,40,000 हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी शो कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 12,40,000 ये शो कर दीजिए, ये कॉमा है, ठीक है। अब इसके बाद एक और हेड है लास्ट, इसको भी दे दें, जो करंट अभी आपको होता है कि करंट एसेट्स में हमारे पास बचा है, तो ये अदर करंट एसेट्स आप यहाँ पे ले लीजिए, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स है 6th। अब इसके लिए बताया ना अभी आपको कि अदर करंट एसेट्स में क्या बच रहा है, वही जो 14,000 वाला हमारा डिस्काउंट का है, ये ले लेंगे अदर करंट एसेट्स। तो ये अदर करंट एसेट्स में ये जो 14,000 का जो हमारा डिस्काउंट है, इसको ले लेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू वाली, इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब ये भी समझ लो, फिर से याद दिला दूं आपको, 14,000 ये जो विद इन ए ईयर हमें अभी पे करने हैं, उसका 14 हमने राइट ऑफ कर दिया। अब 1 साल के अंदर, चूंकि हम 1 अप्रैल को 31 मार्च को बनाना है, फिर अगले साल 31 मार्च को हमें राइट ऑफ करना है, तो इसलिए 1 साल का है, तो इसलिए हम इसको करंट में दिखा रहे हैं। और ये वाला जो है 1 साल के बाद होगा अगले साल में, तो दैट्स इसको हमने नॉन करंट में दिखा दिया था। तो ये 14,000 जो है आपका इसमें आ गया। अब इसी को हम अदर करंट एसेट्स में यहाँ 14,000 जो है शो कर देंगे। तो अब एसेट साइड के सारे आइटम्स हो गए, इनको आप जोड़ना जानते हो, जोड़ लीजिए। देखो, तो ये आपका 12 13 13 82 और 14, तो 13,96,000 इस साइड भी हो गए। देखो ये दोनों बराबर है ना, दैट मीन्स अब तक हम सही गए हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।